जय श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सब? भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सरिता राघव में। तो जिन बहन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपकी कमेंट से बहुत ज़्यादा मुझे एक साहस मिलता है। ये सब आपको बहुत ज़्यादा पता ही है कि जब मैं आपकी कमेंट पढ़ती हूँ ना तो खुद में एक उम्मीद सी जागती है। और मेरे बच्चे चले गए हैं स्कूल, अभी मैंने उन्हें तैयार करके भेज दिया था। तो ये देखो कमरे की हालत क्या हो रही है। अभी तक इस कमरे को मैंने ठीक भी नहीं किया है। ये देखो पूरे में ऐसे फैला पड़ा है पूरे में। चारपाई भी अभी ऐसी कैसी पड़ी है, सब कुछ ऐसे ही है। और ये देखो इसका क्या हो रहा है दवाई वाले का। ये बच्चे फैलाते रहते हैं हर चीज़ को। इस पर भी ये देखो ओढ़ने की चादर वगैरह सब ऐसी ही पड़ी हुई है। इस पर ऐसे ही काम बढ़ाते हैं बच्चे। अब चले गए हैं, अब इसे जल्दी जल्दी से ख़त्म करूँगी मैं काम को भी, क्योंकि उनके जाने के बाद ही करती हूँ। बस दो जगह झाड़ू लगा लेती हूँ, एक किचन में लगाती हूँ और दूसरा एक पूजा वाले घर में, क्योंकि उनमें लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी का सब ऐसे ही रहता है, जब वो चले जाते हैं स्कूल जब करूँगी। पूरे में ऐसे कर जाते हैं स्कूल। यही है कि जो भी है बच्चों से ही है, और बच्चे हैं तो सब कुछ दिखता है। बच्चे भी नहीं होंगे तो कैसे क्या होगा समझ में नहीं आता है। बच्चों से टाइम पास हो जाता है और बच्चों के लिए ये सब कुछ जैसे भी है। तो सबसे पहले बच्चों का ही देखती हूँ मैं। बड़ी मुश्किल से तो उन्हें मना के मुझे बिस्किट वगैरह खिलाने पड़ते हैं। ऐसे ही जाते हैं, लंच भी वहाँ से कभी कभी लौट आते हैं तो मुझे भी बड़ा दुख सा होता है कि बच्चे बताओ 2 बजे तक भूखे रहे बिल्कुल, क्योंकि उन्हें मेरे हाथ से खाने की आदत है। मैं खिला दूँ तो ठीक है, मेरा बेटा तो ऐसा है छोटी चीज़ के लिए भी यही कहेगा मम्मी मुझे खिला दो। मैं कहूँगी बेटा थोड़ा खुद भी खाना सीख ले, तो नहीं खाएगा, लेकिन मैं ही खवाऊंगी उन्हें खाना वगैरह। तो ऐसे ही है, वहाँ से कभी कभी लंच लौटा लाते हैं। और मेरी बेटी ऐसी है, मैं दोनों के लिए एक ही लंच में खाना रख देती हूँ। मैंने कि दोनों खा लेना, क्योंकि मेरा बेटा थोड़ा ऐसा ही है, उसके साथ में वो खा लेता है। तो खुद नहीं खाएगी ना तो उसको भी नहीं खिलाएगी। तो वो कहता है मम्मी जीजी ने नहीं खाने दिया मुझे खाना। तो ऐसे ही है। ये देखो अभी यहाँ सो ही रहे हैं लड्डू गोपाल। ये भी इनको सक्सन आ रहा है थोड़ा सा, ये भी करूँगी मैं अभी। सबसे पहले सुधारती हूँ इस कमरे की हालत। सुबह से ही गर्मी भी इतनी ज़्यादा पड़ने लगती है कि बहुत ज़्यादा। सुबह का टाइम हो रहा है, थोड़ा मैं काम करती हूँ तो काम करते हुए भी थोड़ी गर्मी लगती है, लेकिन इतनी ज़्यादा। और ये देखो इन्होंने पूरे बिस्तर का क्या हाल कर रखा है, इसे तोड़ के ऐसे ही हालत रखते हैं ये भी। इनको भी मैं पूरा ऐसे ही रखती हूँ बेचारों को, गर्मी की वजह से, कि ये भी बेचैन रहते हैं। तो देखो बिस्तर इनका कभी भी ढंग से मिल ही नहीं सकता है। मैं लगाती हूँ तुरंत पैरों से सिकोड़ लेते हैं उसको, कभी ढंग से रख ही नहीं सकते बिस्तर को। जग गए है ना? क्यों अच्छा नहीं लगता बिस्तर लगा हुआ आपको? नहीं लगता अच्छा? बिल्कुल भी ऐसे रखेंगे खुला हुआ। आज वो भी मैंने बिछाई नहीं है, मैं ऐसे डबल लगा के रखती हूँ। आज वो मैंने लगाई नहीं है क्योंकि मैंने धो दी थी वो, तो मैं लगाना भूल गई उसको रात। तो ऐसे ही है, बस करते रहते हैं परेशान ये भी। अब मैं करूँगी घर का जल्दी जल्दी से काम। ये सामान वगैरह सब का सब ऐसे ही पड़ा है तो ये सारा हटाऊँगी। बच्चों के कपड़े भी ऐसे ही पड़े हैं। सुबह को जब भी मैं उन्हें नहवाती हूँ ना तो ड्रामा करते हैं नहाने के लिए भी। ये कहते हैं मम्मी नहाएंगे नहीं, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और बच्चे मना करते हैं। तो उन्हें बड़ी मुश्किल से तो मैं नहवाती हूँ स्कूल के लिए। तो अब ये सारा सामान मैं सेट करूँगी। ये इधर ये देखो पूरा ये तखत है, ये भी ऐसे ही पड़ा है। चद्दर भी इसकी ऐसे ही हो रही है। तो ये सारा सामान लगाऊंगी। इनकी दवाएं ही रहती हैं इस पर, और कोई चीज़ नहीं रहती है। बस ये है कि जब बच्चे चढ़ते हैं ना तो टीवी वगैरह इसी पे चढ़ के चलाते हैं। उसका बोर्ड अलग से भी है। तो मेरी बेटी इतनी चालाक है, वहाँ से मना करती है क्योंकि वहाँ वो पहुँच नहीं पाती है। तो मम्मी मैं कर दूँगी यहाँ से बंद। तो ये कपड़े वगैरह भी मैंने सब डाल दिए हैं, मशीन में ही डाल देती हूँ। जब भी लाइट आएगी जब धो दूँगी। फ़िलहाल लाइट नहीं आ रही है। तो ये खाट वगैरह भी अभी सब के सब ऐसे ही पड़ा है, तो ये अब हटाऊँगी मैं। मुझे भी बड़ी मुश्किल से ये उठाई जाती, बड़ी वज़न है इस वाली खाट में बहुत ज़्यादा, तो उठाने में दिक्कत होती है। अब ये कपड़े हैं, इन्हें सेट करूँगी मैं। सबसे पहले तो ये इनके पैरों में डालती हूँ मैं। इनके ये पैरों का ही है, इनके थोड़ा भारी सा है तो ये चुभे ना इनके, क्योंकि ये एड़ियाँ हैं ना, इन्हें भी घिसते हैं खाट पे। तो घिसने की वजह से कभी छिल विल ना जाए। वैसे तो होता नहीं है क्योंकि मैं डाल के रखती हूँ इसे, उसमें फंसा भी देती हूँ।
क्योंकि ये बिल्कुल भी बिस्तर को रखते नहीं है। अभी लगाया है ना, अभी के अभी तुरंत पैरों को चलाएंगे और उसे खींच लेंगे ऐसे। और ये देख रहे हैं इनके पैर कितना पतला हो रहा है। ये पैरों की तरफ से मुझे इनकी बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, क्योंकि इनकी बाकी की बॉडी तो ठीक है लेकिन पैर इनके बहुत पतले हैं। एक पैर ज़्यादा पतला है, एक तो थोड़ा ठीक भी है, एक ज़्यादा पतला है इनका। तो पैरों की तरफ से ही थोड़ी सी टेंशन होती है मुझे। बाकी सब ठीक है। जो थेरेपी वाले सर आते हैं वो भी बता रहे थे कि बॉडी के हाथ पैर वगैरह इनके ठीक हैं। जिस दिन इनका सेंस आ जाएगा ना तो चलने में इन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये जब इंसान का माइंड काम करता है तो वो हर चीज़ करने की कोशिश भी करता है। अब तो यही है कि इनका माइंड काम नहीं कर रहा है तो ये कोई भी काम करने की कोशिश नहीं करते हैं, बस जैसे भी इनके हाथ पैर वैसे ही चलाते हैं। लेकिन जो कोशिश होती है ना, माइंड एक डायरेक्शन देता है, वो चीज़ नहीं है अभी इनके अंदर। तो बोल रहे थे कि जिस दिन आ जाएगा ना तो ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। दूसरा ये सेंस आएगा तो इनके जो ट्यूब वगैरह पड़ी हैं ये निकल जाएंगी, और इनके निकलने से तो आधी बीमारी वैसे ही कट जाएगी। बस अभी तक 2 साल हो गए, इनके एक भी ट्यूब कम नहीं हुई है। जो भी जैसे पड़ी थी वैसे की वैसे ही हैं। गले वाली भी है, पेट वाली भी है, टॉयलेट की सारी नली ऐसे के ऐसे ही हैं। तो ये इतना काम मेरा हो गया है। अब रह गई है इसमें झाड़ू लगाऊंगी। झाड़ू जब भी लगाती हूँ ना तब मैं पंखा का स्विच ऑफ कर लेती हूँ, क्योंकि उससे जैसे भी झाड़ू लगाती हूँ तो वो कूड़ा चारों तरफ घूमता है। इतनी ही देर में पसीनों में ऐसे भीग जाते हैं ये। बुरी तरीके से झाड़ू लगाती हूँ तो जल्दी जल्दी ही करती हूँ मैं। खुद भी मुझे गर्मी लगती है, काम करने में तो और भी ज़्यादा गर्मी लगती है, तो जल्दी जल्दी झाड़ू लगाती हूँ इसमें, जिससे कि मैं पंखा चला दूँ। ये बेचैन हो जाते हैं वरना गर्मी की वजह से पूरे पसीनों में भीग जाती हैं थोड़ी सी ही देर में। तो झाड़ू भी अब मेरी ये लगने ही वाली है। सामान भी सारा सेट हो गया है। काम करो कुछ भी है, थोड़ा मैं भी बिजी रहती हूँ तो दिन भी मेरा कट जाता है। अगर काम नहीं होगा ना तो फिर तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं खुद को जितना बिजी रखा जाए मैं खुद को बिजी रखती हूँ, वही सही है। क्योंकि खाली समय में दिमाग ज़्यादा घूमता है। टेंशन तो हर समय रहती ही रहती है, लेकिन जब खाली समय होता है ना तो जब ज़्यादा होती है। वैसे खाली तो मैं रहती ही नहीं हूँ, मुझ पर तो नेक नेक उसका भी भारी पड़ता है, क्योंकि पूरा दिन मेरा ऐसे ही जाता है, मुझे समय मिलता ही नहीं है। क्योंकि वीडियो बनाना भी इतना आसान नहीं है। उसी काम में से मुझे वीडियो भी बनानी होती है, हर एक चीज़ को नोट करना और फिर ये एडिट करना। अब मैं इनके सक्शन करूँगी, क्योंकि सक्शन भी आ रहा है। इनको सक्शन करने के लिए सबसे पहले तो मुझे हाथों पे सैनिटाइज़र लगाना पड़ता है। ये सैनिटाइज़र मैंने लगा लिया है। उसके बाद ग्लव्स, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इन्फेक्शन का डर होता है बहुत ज़्यादा। इन्फेक्शन की वजह से यही बस इसी चीज़ का ध्यान रखना होता है थोड़ा मुझे। सैनिटाइज़र कर लो, वैसे तो सैनिटाइज़र करके भी हम कर सकते हैं, ग्लव्स इतना भी ज़रूरी नहीं, लेकिन मैं पहन लेती हूँ एक हाथ में। जिससे मैं सक्शन करती हूँ उसमें ग्लव्स पहन लेती हूँ, बाकी तो सैनिटाइज़र करती ही हूँ मैं। ये देखो सैनिटाइज़र करूँगी, इन्हें देखना कितनी परेशानी होती है। जब भी मैं इसे करती हूँ ना तो एकदम से ऐसे ठसा सा लगता है। गले में थोड़ी भी चीज़ जाए तो कितनी परेशानी होती है हमको भी, तो इन्हें भी होती है। ये है, ये भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, बस बता नहीं सकते हैं कि मुझे क्या परेशानी है क्या नहीं है। मैं भी बहुत हिसाब से करती हूँ, बस वही है, मैं करती हूँ, लेकिन इनकी तकलीफ़ इनको पता है। और ऐसा नहीं है, इन्हें तकलीफ़ होती है तो हमें भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन बस ये है कि ये अपनी तकलीफ़ किसी को बता नहीं सकते। इतने परेशान से हो जाते हैं कभी कभी तो बहुत ज़्यादा। अब देखो कितना ठसा आ रहा है इनको बेचारे को, तो परेशान होते हैं ये भी बहुत ज़्यादा। इनको सबसे ज़्यादा शुरू से ही सक्शन की प्रॉब्लम रही है, बस ये ही कम हो जाए। वैसे तो अब कम आ रहा है इतना। तो आज आप सबकी सपोर्ट से मेरा पहला पेमेंट आ गया है। इतने दिनों से मेहनत करने के बाद में मुझे 6-7 महीने हो गए, 6-7 महीने मेहनत करने के बाद में आज ये मेरा पेमेंट आया है। तो मैं सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि मेरे पूरे परिवार ने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, और आप सबके सपोर्ट से $100 पूरे होने पर मेरा पहला पेमेंट आ गया है। तो ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। जो कुछ भी है, आज आप सब ने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना क्या बोलूँ मैं आपसे, मतलब बहुत ज़्यादा एक साहस भी दिया है मुझे। जहाँ मैं थोड़ी टूटती थी, आप सबके उससे ही मुझे साहस भी मिला है। आज
ये मेरे हस्बैंड हैं, आप देख सकते हो ऐसी हालत है। मैं ये भाप लगा दी है मैंने इनके लिए, भाप लग रही है। तो हो सकता है कि बस एक अच्छा मैं इन्हें ट्रीटमेंट दे सकूं अपने हस्बैंड के लिए, और आप सभी के पास से ये बहुत जल्दी ठीक भी हो जाएं, क्योंकि जब इतना इम्प्रूवमेंट इनमें आया है, क्योंकि एक समय था कि कुछ भी नहीं था। आज बॉडी के हाथ पैर वगैरह सब चलते हैं। जो है सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी जो कमी है इनके शरीर में वो है सेंस की, क्योंकि ये पहचानते नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं पहचानते हैं। कभी कभी ऐसे लगता है जब ये देखते हैं जैसे ये मुझे पहचानते बोलना चाहते हैं, लेकिन ये 1% भी मुझे नहीं पहचानते। मुझे क्या, किसी को भी नहीं पहचानते हैं। जब मुझे पहचानेंगे तो औरों को भी पहचान ही लेंगे, फिर तो ये पहचानते ही नहीं है बिल्कुल भी। तो ये थोड़ी सी अब मैंने आप भाप लगा दी है। तो बस यही है कि आप सबकी सपोर्ट से मैं इन्हें एक अच्छा ट्रीटमेंट दे सकूँगी, क्योंकि इनका ट्रीटमेंट कंटिन्यू चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनकी किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तो बस वो आप सबकी उससे ही होगा। और मेरा पेमेंट भी आ गया है, तो ये देखो। हाँ जी, आप बोलोगे सभी के लिए धन्यवाद? बोलोगे? हैं? बोलोगे कुछ? बस यही है कि इनका ट्रीटमेंट लगातार चलता रहे, और भगवान किसी ना किसी दिन हमारी भी ज़रूर सुनेंगे और ये भी ठीक हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक पैसे की उस वजह से हम नहीं कर पाते हैं। तो जब वो पैसा आ जाएगा, ज़्यादा नहीं, बस इतना हो जाए कि मैं इनका एक जो इलाज है, इनकी जो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, आनी ही आनी है वो चीज़ें। एक तो खाने की चीज़ें, क्योंकि इनकी जो वेट है वो कम नहीं होनी चाहिए। खाने की चीज़ें, दवाई वगैरह, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनके लिए कंटिन्यू होनी ही चाहिए, और इनके यूज़ में आती हैं वो सारी चीज़ें। बहुत सारा सामान होता है इनका, ऐसा नहीं है नॉर्मल जो पेशेंट होते हैं उनके लिए कुछ भी कर लो। इनके लिए हर चीज़ होना ज़रूरी है। ग्लव्स वगैरह, सैनिटाइज़र है, एनएस है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इनके महीने में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। और थेरेपी भी है, 500 रुपये पर डे की थेरेपी होती है, तो 15,000 तो हमारे थेरेपी के ही चले जाते हैं। तो बस यही है, आप सब ने इतना सपोर्ट किया, और मेरे हस्बैंड के लिए इतना सब कुछ किया, मेरे परिवार के लिए भी आप सब ने सोचा, इसीलिए आप सब ने सपोर्ट किया कि ये भी एक दिन जल्दी से आप सब की तरह, हम सब की तरह बोलें और खड़े हो जाए जल्दी से, और एक इनका ट्रीटमेंट है वो भी अच्छे से चलता रहे। हाँ, तो ये सब जो भी हुआ है, एक छोटी सी उम्मीद जो जगी है, क्योंकि अब तक मेरे घर में जो भी है वो जा ही रहा था, आने का तो कहीं से कोई रास्ता ही नहीं था। ये पहला पेमेंट है जो आज आया है, ये 2 साल के बाद में, वरना अब तक है जो भी है हमारा लग ही रहा था। और मैं इंस्टा पे तो खैर बहुत दिनों से मेहनत कर रही हूँ, मैं इंस्टा पे तो बहुत दिनों से डालती हूँ मैं, लेकिन यूट्यूब पे भी मुझे आज 6-7 महीने हो गए हैं यहाँ मेहनत करते हुए, जब पहला पेमेंट आया है। तो मेरे सभी बहन भाइयों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने मुझे इतना ज़्यादा सहयोग किया, इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। तो मैं बस आप सबकी बहुत ज़्यादा आभारी हूँ, और हमेशा रहूँगी, और इन दिनों को हमेशा याद रखूँगी कि ये मेरा वो परिवार है जिन्होंने मुझे ऐसे टाइम में सपोर्ट किया था जब मुझे उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और उन लोगों को भी याद रखूँगी जिन्होंने मेरे ऐसे वक्त में भी मुझे हमेशा बहुत कुछ बोला है। तो ये वो समय होता है जहाँ आदमी के साथ जो बर्ताव होते हैं ना, वो उसे हमेशा याद रखता है, कभी भूलता नहीं है। गलत चीज़ों को भी वो याद रखता है कि हमारे साथ उस टाइम पे ऐसा हुआ था, और अच्छे लोगों को भी वो याद रखता है कि हमारे साथ उन्होंने किया था। यहाँ पता चलता है कि कौन अपना है और कौन भराया है। तो बस वही है। तो मेरा परिवार तो बहुत अच्छा है, मैं अपने परिवार के लिए हमेशा शुक्रगुजार रहूँगी। और धन्यवाद मेरे सभी बहन भाइयों के लिए, अपनी इस बहन को इतनी ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए।